हाँ? जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम कक्षा 10 में जो है हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करके जो है एक नया चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे जो है वृत्त क्या होता है, व्हाट इज सर्किल, सर्किल क्या होता है, यहाँ से सर्किल क्या होता है ध्यान देंगे। सर्किल क्या होता है, जैसे मान लिया जाए, ध्यान दें सभी लोग, जैसे हम मान लें कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है जी, मान लें किसी बिंदु को, मान लें कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से मान लिया जाए, उस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। मान लें किसी बिंदु से, ध्यान दें सभी लोग, तुम लोग भी देखो, मान लें कोई बिंदु है, उससे आर दूरी पे मान लें कोई पॉइंट ले ले पी, तो उसके चारों तरफ इतनी ही दूरी पे मान लिया जाए, इतनी दूरी पे एक पॉइंट ले लें, फिर इधर भी एक पॉइंट ले लें, इधर भी उतनी दूरी पे एक पॉइंट ले लें, इधर उतनी दूरी पे एक पॉइंट ले लें। तो इस तरीके से क्या, अगर दोनों को इस तरीके से सबको मिला देंगे, इस तरीके से सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ठीक है जी, एक सर्किल। मतलब वृत्त और गोले में क्या अंतर है, गोले में भी सेंटर अज्ञात होता है, लेकिन वृत्त में क्या होता है, सेंटर जो केंद्र है वो ज्ञात होता है। तो ये आपका वृत्त है। अब वृत्त में ध्यान देंगे, जैसे मान लिया जाए, यहाँ से मैं बात करूँ कि वृत्त क्या होता है, मतलब किसी भी बिंदु को केंद्र मान करके जो है खींचा गया, मतलब एक जो है एक फिगर, मतलब कह सकते हैं वो किसी बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस का खींचा गया जो भी फिगर होगा उसको हम कहेंगे क्या, वृत्त कहेंगे। अब यहाँ से जैसे मान लिया जाए, इस पॉइंट ओ को केंद्र मान करके एक हमने क्या किया, एक यहाँ से फिगर ड्रा कर किया। अगर मैं सपोज करें कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है। ये वाली दूरी ये भी आर है, ये वाली दूरी ये भी आर है, ये वाली दूरी ये भी आर है, ये वाली दूरी ये भी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी आर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी आर है। तो अगर दोनों सेम है, सभी सेम है, तो वो इस प्रकार से भाई जो भी इसका जो बिंदुपथ होगा, मतलब बिंदुओं के द्वारा बनाया गया जो पथ होगा, लोकस होगा, वो एक प्रकार के सेंटर होगा, मतलब वो एक प्रकार का क्या होगा, सर्किल होगा। तो ये आपका वृत्त है। अब वृत्त में जो है, वृत्त का जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, वो होता है, और इसी को हम कहेंगे क्या, वृत्त, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, केंद्र कह देंगे, केंद्र या सेंटर कह देंगे, सेंटर। और ये वाली जो दूरी है बिंदु ओ से, और ये इसकी दूरी जो है, इसको हम कहेंगे त्रिज्या कहेंगे। ये वाली जो आपकी है त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस है आपका, रेडियस। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, कि मतलब किसी बिंदु को एक केंद्र मान के उसके तरफ जो भी लेंथ इसकी बन रही है, टोटल जो बिंदुपथ है, लोकस है, ये आपका जो परिधि कहलाएगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आपका, ये टोटल ये वाला, ये आपका परिधि है। क्या है, परिधि है, सरकमफेरेंस को बोलते हैं। क्या है, सरकमफेरेंस है, ठीक है। और ये जो है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब त्रिज्याएं आपस में, रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, सभी रेडियस त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो एक रेडियस इधर से और एक रेडियस इधर से, तो दोनों को मिला दिया जाए इस तरीके से, मतलब ऐसा रेडियस जो केंद्र से होके जाए, मतलब ये वाला सीधा इसको वैसे मिला। तो ये वाला आपका जो होगा वो कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये आपका व्यास हो जाएगा। तो मतलब, और बाकी जो वृत्त के केंद्र से होके जा रहा है वो व्यास कहलाएगा, और जो वृत्त के केंद्र से होके नहीं जा रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ से चला जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या, जीवा कहेंगे, कार्ड बोलते हैं इसको, जीवा, इसको कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, CHORD, ठीक है। ये आपका व्यास है, ठीक है। और त्रिज्याओं के द्वारा जो भी घेरा गया खंड है, त्रिज्याओं के द्वारा
जो भी घेरा गया खंड है उसको हम कहेंगे क्या, त्रिज्य खंड कहेंगे। ये वाला जो एरिया जिस वाले इसकी बात करें, ये वाला, तो ये क्या है आपका, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड है। ये क्या है, त्रिज्य खंड है। ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड है। त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया जो खंड होगा वो त्रिज्य खंड होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से मान लो कोई ये सर्किल है, ये आपका इसका रेडियस है, मान लो सेंटर है, तो ये वाला एक त्रिज्या हो गई, ये वाला एक त्रिज्या हो गई, तो ये क्या है, पूरी तरीके से त्रिज्य खंड है। ये क्या है, ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड। लेकिन ये लघु त्रिज्य खंड है, इसमें मतलब किसी वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया खंड, ये भी त्रिज्य खंड होगा, और तो साथ ही साथ ये भी होगा, ये वाला, ये भी त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया है, ये भी त्रिज्य खंड होगा। लेकिन ये लघु त्रिज्य खंड होगा और ये दीर्घ त्रिज्य खंड होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान ले कोई यहाँ से सर्किल ड्रा करें ऐसे, ये मान लिया इसका जो भाई व्यास है वृत्त की, मतलब यहाँ से ये सब जीवाएं हैं, मतलब जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए वो जीवा, और जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वो भी जीवा कहलाएगी, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है व्यास। अब यहाँ से जैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, तो ये वाला आपका जो है क्या है, ये त्रिज्य खंड है। लेकिन इसको अगर इस पॉइंट से मिला दूं, इस पॉइंट से मिला दूं, तो ये बनेगा ये वाला, ये वाला, तो ये क्या है, वृत्त खंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वृत्त खंड। ये आपका वृत्त खंड कहलाएगा, वृत्त खंड कहलाएगा। अब इसको छोड़ के बाकी जो बचेगा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये भी वृत्त खंड कहलाएगा, लेकिन वो दीर्घ वृत्त खंड होगा। वो क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड होगा, ठीक है। त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया खंड त्रिज्य खंड होता है, ठीक है जी, ये त्रिज्य खंड हो गया। अब यहाँ से चाप के द्वारा, वो क्या नाम है, जीवा के द्वारा जो भी घेरा गया खंड है, ये भाई एक जीवा है, जीवा के द्वारा जो भी घेरा गया खंड होगा वो वृत्त खंड होगा। ये वृत्त खंड छोटा है, लघु वृत्त खंड है, और ये दीर्घ वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड है। ये त्रिज्य खंड है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है, और ये पूरा अगर मिला दिया जाए, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस परिध से इस परिध तक खींचा जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वो व्यास कहलाता है, ठीक है। जो वृत्त के केंद्र से ना होके जाए वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो एक वृत्त में कई जीवाएं होंगी, एक वृत्त में कई जीवाएं होती हैं, तो ये भी एक प्रकार की वृत्त की एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, तो ये कई जीवाएं होती हैं। तो जो वृत्त के केंद्र से होगी सबसे बड़ी जीवा यही तो होगी। तो एक वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास का काम करती है, वो व्यास। ये त्रिज्या, तो व्यास होगा त्रिज्या का दूना। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दूना होता है, याद रखिए। ये आपका केंद्र हो जाएगा सेंटर। यहाँ से वृत्त मतलब कोई सर्किल है, तो अगर उसका रेडियस दे दिया है, सर्किल है कोई रेडियस दे दिया, तो उसमें क्या क्या डिमांड कर सकता है, तो क्या डिमांड कर सकता है भाई, ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ सर्किल। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया, भाई पूरा एरिया। जैसे मान लिया कोई ऐसा फिगर, तो उसको पेंट करना है, तो पूरा ऐसे पेंट करोगे ना, तो जो पेंट करेगा वो पूरा उसका एरिया कहलाएगा क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब यहाँ से पूछ लिया भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, जैसे मान लो कोई खेत है या क्षेत्र है इस तरीके से है, और उसके चारों तरफ आपको रस्सी भी लगाना है, तो रस्सी लगाने के लिए ये टोटल लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो वो कितनी होगी, वो उसकी परिधि कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहा जाता है। क्या होता है, तो वृत्त की जो परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप कुछ भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, रिजल्ट याद रखेंगे, 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर। और आपको क्या, ये दोनों फार्मूला याद रखना, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना।
अब इसमें थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ से जो है इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, याद रखेंगे। अब यहाँ से पूछ लिया जाए भाई इसका एरिया कितना होगा। भाई किसी रेखा पे बना कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लिया जाए भाई ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एंगल जब पता रहेगा तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र याद रखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसकी बात करेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। उसके बाद जो है त्रिज्य खंड के बाद त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ये। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लिया पूछा जाए तो वृत्तखंड का मतलब ये वाला, जैसे ये आपका वृत्तखंड है, ये वाला पूरा वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब भी वृत्तखंड की बात करेगा तो हमेशा लघु वृत्तखंड की बात करेगा इसका। अगर दीर्घ पूछा जाएगा तो कह देगा भाई दीर्घ निकालेगा। तो इस पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। तो अगर इसका खाली निकालना तो इसका एरिया निकालना होगा। ये इसका एरिया कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। तो इस पूरे में से इतना के निकल गया तो ये वाला बच जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखेंगे, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? थीटा बटे 360। एक सूत्र यहाँ से और मिलेगा आपको, और परिमाप। परिमाप अगर मान ले पूछा जाएगा लेंथ दे करके, पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है जी। तो परिमाप के लिए एक फार्मूला मिलेगा। अगर थीटा एंगल दे करके परिमाप पूछ रहा है कितना होगा तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। मतलब यहाँ से अगर मान ले लेंथ दे दिया ये लेंथ की लंबाई कितनी है, परिमाप की जो लंबाई है वो 2 पाई आर थीटा बटे 360 देख लेंगे। तो यहाँ से 3 सूत्र आपको मिलेगा और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि मतलब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, पेरीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से फिर हम कुछ क्वेश्चनों को ले रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, याद रखेंगे। देखिए आवाज ना करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या को किससे लिखते हैं? बोलिए नहीं भाई, आर से लिखते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी आर है और ये भी आर है। दो वृत्त की त्रिज्या है ना जी। कह रहा दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भाई दो सर्किल का जो रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक जो है सर्किल ये है, इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और एक सर्किल ये है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पर एक बड़ा सा सर्किल बनेगा। तो उसकी रेडियस ये वाली रेडियस पूछ रही है। तो ये वाली इसकी रेडियस नहीं पता है, मतलब पता है तो इसको मान लेंगे इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस मान लेंगे R2 और इसकी रेडियस कितनी होगी? R होगी। तो इसका क्षेत्रफल, इसका दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा भाई, इसका योग, ठीक है। मतलब इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मान लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे की R2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर हो। तो माना
माना उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो यहाँ से क्या कंडीशन क्या बनेगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, भाई यहाँ से पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो है, ये थर्ड वाला ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा वृत्त जो बड़ा वृत्त है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वृत्त की मतलब दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से ही है, तो कह रहा है उस वृत्त की, इधर देखो जी, उस वृत्त की त्रिज्या का ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो भाई इन दोनों का मतलब इसका यहाँ से हमको क्या इक्वेशन लाना है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल होगा, तो वही चीज़ है। तो पहले वृत्त में त्रिज्या दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर बाई इसका रेडियस r1। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई r2 रेडियस है, पहले का पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, तीसरे का जो हमने रेडियस r माना है तो पाई r स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया ना, तो क्या निकालना है, r का मान निकालना है। शांत रहो, पाई 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 कामा लेने पे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये वाला कैंसिल। r1 का मान दिया 8 का स्क्वायर, r2 का मान 6 दिया 6 का स्क्वायर, r स्क्वायर यहाँ से आपको निकालना है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ जी, 36 को 64, भाई 8 गुणे 8 के साथ जाएंगे, इधर करो, 8 है 64 हो जाएगा, ठीक है जी, और 66 हो जाएगा, तो r स्क्वायर 64 36 कितना आ जाएगा जी, 100 बराबर r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर कितना आएगा, रूट में 100 आएगा, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या ये है, उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो योग है तीसरे के बराबर बड़े वाले के, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। यहाँ से कह रहा है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, यहाँ से r का मान निकालना, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से ये दे दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। वहाँ पे क्षेत्रफल बराबर था, यहाँ पे परिधि बराबर है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में r1 का मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दिया, भाई पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r1 है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। तो मान लेते हैं पहला वृत्त ये हमने है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ये दिया है क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ r1 का मान 8 सेंटीमीटर, r2 का मान 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पहली वृत्त मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, दूसरी वृत्त कितनी है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो परिधि है वो बड़ा वाला मान लेते हैं, बन जाएगा ये, तो इसकी परिधि निकालनी है ये। तो मतलब पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो वृत्त है, बड़े वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की जो परिधि होगी, ध्यान देंगे वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, 2 पाई r1 जानते हैं, भाई पहले की r1 2 पाई r1, दूसरे की 2 पाई क्या होगी r2 हो जाएगी, बराबर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r माने हैं तो 2 पाई r होगी।
तो देखेंगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है R1 प्लस R2, R1 का मान 8 दे रहा है, R2 का मान 6 दे रहा है, बराबर R। तो R बराबर कितना आएगा, 8 6 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये इस वृत्त की परिधि होगी। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग किसके बराबर, तो R मतलब इसकी जो त्रिज्या रेडियस होगी वो कितना होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइट